नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जिसकी नई कीमतें 2024 के अंतर्गत अब बदल चुकी हैं। ये सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इसे अगर आप अपने होम पर्पस में यूज करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम होता है। ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके घर पर अगर एसी लगा हुआ है या 2 एचपी तक का कोई समरसेबल भी लगा हुआ है तो ये सिस्टम उसे ईजिली लिफ्ट करा देगा और आपके घर के जो भी अदर लोड्स हैं, आपके फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उस सभी लोड्स को ये ईजिली रन करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर आप भी अपने घर के लिए एक बेस्ट सिस्टम चाहते हैं, एसी चलाने के लिए सिस्टम चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम की कीमतें क्या होने वाली हैं, विद सोलर पैनल के ऑल जितने टाइप्स हैं उन सबके एक्सप्लेनेशन के साथ, इन्वर्टर के बारे में, बैटरी के बारे में, उसके साथ इंक्लूडिंग लिथियम बैटरी के साथ आपको क्या प्राइस पड़ने वाले हैं और क्या क्या बैकअप देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक छोटे छोटे NC4 कनेक्टर तक की कीमत इस सिस्टम में ऐड ऑन करके बताने वाला हूँ। और अब 2024 में जो कीमतें पहले आसमान छू रही थी, अब वो आपको एकदम मिडिल लेवल पर एकदम सही रेट पर देखने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजीज में बहुत परिवर्तन हुए हैं, हर एक चीज़ बदली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले एक ही काम आपको करना है कि आपको हमारे चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि इस साल हम लोग पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर बनाएं, आप लोग जोड़ें, जिससे मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं और आप जो भी प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करें वो आपका प्रोडक्ट आपको एक अच्छा आउटपुट भी दे और बजट फ्रेंडली भी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें कब लेना चाहिए। दोस्तों मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपके घर पर एसी लगा हुआ है, तो एचपी तक का समरसेबल लगा हुआ है, तो आपके लिए 5 किलोवाट का सिस्टम बेस्ट रहेगा। इसमें किसी भी सिस्टम में 3 मेन इक्विपमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। पहला सोलर पैनल, दूसरा सोलर इन्वर्टर और तीसरा हमारी बैटरी। शुरुआत करते हैं सोलर पैनल से। और सोलर पैनल मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर इस वीडियो में इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कई नए व्यूअर्स, कई भाई लोग नए जुड़ते हैं, तो उन्हें भी सारे सोलर पैनल की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों जय हिंद। जैसे ही आप देख सकते हैं ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। इसमें जितने भी मार्केट में आपको सोलर पैनल मिलते हैं वो सारे सोलर पैनल यहाँ पर हमने आपको दिखाए हुए हैं। इसमें पॉली हो गया, मोनो हो गया, मोनो पर्प हो गया, हाफ कट हो गया, बाईफेशियल हाफ कट सोलर पैनल हो गया, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स भी आते हैं और टॉप वन टेक्नोलॉजी आती है। 2024 का एक बहुत बेहतरीन और बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एक करके सबके यूनिट आउटपुट से। दोस्तों अगर बात करें पॉली पैनल की, तो पॉली पैनल हमें 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक के यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से आउटपुट देने का काम करता है। मोनो पैनल इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैनल आया और कब गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मोनो पर ये भी पैनल हमारा करीब 4.5 प्लस यूनिट तक की जनरेशन देने की कैपेसिटी रखता है। हाफ कट सोलर पैनल हो गया, ये 4.5 से लेकर 5 यूनिट तक की आउटपुट देने की कैपेसिटी रखता है। और सेम बाईफेशियल पैनल अगर आप इसको एकदम सही कंडीशन में लगाते हैं तो ये आपको 5 प्लस यूनिट तक का आउटपुट देने का काम करता है। टॉप वन टेक्नोलॉजी ये भी हमारी 5 यूनिट ऑन एवरेज एक अच्छे सनी डे पर देने का काम करेगा। और अगर सनी डे नहीं होगा, बरसात होगी, तो दोस्तों कोई भी सोलर पैनल लगा लीजिए, आपको सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। प्राइजेस की बात करें तो पॉली पैनल हमारा करीब 17 से लेकर 20 रुपए के प्राइस रेंज के बीच आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा मोनोपर्क है, हाफ कट है, बाईफेशियल है, इनका अगर हम एकदम प्राइस बात करें तो 22 से लेकर 25 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर हमारे ये तीनों टाइप के पैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी टू कंपनी कोई 26 रुपए का हो सकता है, पर अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो 25 रुपए के बीच में आपके ये पैनल देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम लोग टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पैनल अभी लेटेस्ट है, तो 28 से 30 रुपए पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमें अपने सिस्टम के लिए कितने सोलर पैनल चाहिए। दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर हम 5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग 5000 वाट का ही सोलर पैनल इस पर इंस्टॉल करेंगे। इन्वर्टर के हिसाब से हम इस पर
1 किलोवाट तक का और भी बढ़ा सकते हैं, पर हम यहाँ पर सिर्फ 5 किलोवाट की बात करेंगे। अगर दोस्तों 5 किलोवाट का हम लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं तो इसका प्राइस अगर हम लोग 25 रुपये के हिसाब से भी जोड़ लें तो 5 किलोवाट का जो सोलर पैनल आएगा 25,000 रुपये पर वाट के हिसाब से ये 1,25,000 रुपये का हमारा सोलर पैनल की कॉस्टिंग आएगी, जो कि पहले जो कॉस्टिंग आती थी वो करीब 1.5 लाख के करीब आती थी, और अब आपको सिर्फ 1,25,000 की कॉस्टिंग में ही आपको ये मोनोपर्क हाफ कट ऑफ बाईफेशियल सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे पूरे 5 किलोवाट के। पर अगर आप ये टॉप वन टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली अभी आपको 1.5 लाख तक ही इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई सोलर पैनल की। तो चलिए इसका प्राइस हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि जो सोलर पैनल की हमारी कॉस्टिंग आएगी वो आएगी जाके 1,25,000 रुपये हमें सोलर पैनल में इन्वेस्ट करने हैं। और मतलब 5 यूनिट के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट करें तो करीब 25 यूनिट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अच्छा यहाँ पर 00 हो गया, अगर आपका एक अच्छा सनी डे है तो 25 यूनिट तक तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ। तो जिनका बिल 18, 20, 25 यूनिट तक पर डे का कंजप्शन है तो उनके लिए ये एक बेस्ट सोलर पैक होने वाला है। सेकंड नंबर पर ऑप्शन आएगा हमारा इन्वर्टर का। इन्वर्टर में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ऑन ग्रिड की बात नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैंने 2 ऑप्शन कहे। पहला हो जाएगा हमारा एक प्योर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, और इसके साथ ही एक हो जाएगा हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर। और इसमें भी आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कि एक ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर मिल जाएगा, एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर मिल जाएगा। अगर दोनों की प्राइस की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आप एक ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर लेते हैं, जो कि इन्वर्टर हमारे आते हैं KVA के अंदर, तो 5 KVA के इन्वर्टर जो आएगा हमारा, उस पर आप चला पाएंगे 3500 वाट तक का लोड, क्योंकि 1 KVA में हमारे 800 वाट होते हैं, 800 वाट तक होते हैं, और 800 वाट के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो करीब 4 किलोवाट तक बनेगा जाके। और उसमें से भी हमें कम से करीब पूरे लोड के ऊपर हम लोग कोई सिस्टम नहीं रन करते, तो करीब सेफ लोड हम 3500 वाट तक का इस सिस्टम पर चला सकते हैं। पर अगर हम लोग यही ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लेते हैं, जो कि हमारा 5 KVA तक का आएगा, पर इस पर हम लोग पूरे करीब 4.5 किलोवाट तक का लोड ईजिली रन करा लेंगे। और एक एडवांटेज और होगा कि यहाँ पर जो हम 5 KVA का इन्वर्टर ट्रांसफार्मर वाला ले रहे हैं, इसमें 5000 या 5500 वाट तक का ही पैनल सपोर्ट होगा। पर यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 5 KVA के इन्वर्टर पर आपको 6.5 किलोवाट तक का भी पैनल सपोर्ट देती हैं, पर दोनों के प्राइस भी यहाँ पर वैरी कर जाते हैं। जहाँ पर हमें एक जो 5 किलोवाट का नॉर्मल ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है वो 10,000 रुपये पर KVA के हिसाब से मिल जाएगा, पर जो हमारा ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है वो आप जोड़ सकते हैं कि वो आपको 12 से लेकर 15,000 पर KVA के हिसाब से इन्वर्टर मिलेगा। तो मतलब 70 से 80,000 रुपये आप एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का प्राइस मान सकते हैं, और ट्रांसफार्मर वाले का प्राइस आप करीब 50,000 रुपये लेके चल सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन कंपनी का, अच्छी कंपनी का बढ़िया ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर 50,000 रुपये में मिल जाएगा। तो 2 प्राइजेस तो हमारे निकल आए कि पहला 1,25,000 रुपये हमारा सोलर पैनल का हो गया, और यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की ही बात करें तो करीब 50,000 रुपये का हमारा ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर हो गया। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बैटरी। अब 5 किलोवाट के सिस्टम में 5 KVA के अगर इन्वर्टर की बात करें तो ये इन्वर्टर हमारा करीब 48 वोल्ट का होगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, 48 वोल्ट या 96 वोल्ट का। अगर 48 वोल्ट के साथ जाएंगे तो यहाँ पर एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है, तो 2 बैटरी 24 वोल्ट हो गई, और 4 बैटरी हमारी 48 वोल्ट की हो गई जाकर। और एक बैटरी 150 एच की जो मोस्टली यूज होती है, 150 एच की बैटरी, इसका जो प्राइस है वो करीब 13,000 से लेकर 15,000 रुपये तक पड़ता है, और ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो अगर हम लोग 15,000 एक बहुत अच्छी नामचीन कंपनी की बैटरी लेंगे तो हमारा जो बैटरी का प्राइस आएगा 4 बैटरी पर, जो टाल ट्यूबुलर बैटरी होगी, क्योंकि बैटरी में भी आपको लिथियम का ऑप्शन भी देखने को दोस्तों मिलता है, तो पर जो टाल ट्यूबुलर बैटरी होगी उसका प्राइस आपको 60,000 रुपये पड़ेगा। कितना? 4 बैटरी का प्राइस। पर अगर आप लिथियम बैटरी की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि लिथियम बैटरी आपकी 5 किलोवाट आवर की जो कीमत होगी वो आपको करीब 80,000 रुपये की लिथियम बैटरी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर आपको करीब 30,000 रुपये से 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके इस सिस्टम में।
तो ये 3 चीज़ों के प्राइस हैं। पहले इन प्राइसेस को अब हम लोग जोड़ लेते हैं, उसके अलावा जो अदर खर्चे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2024 के और 2023 में कितना प्राइस डिफरेंस हुआ है। देखिए 1,25,000 तो हमारा सोलर पैनल हो गया था और उसमें हमारा 50,000 का इन्वर्टर हो गया, तो हमारा हो गया जाके 1,75,000 रुपये। और 1,75,000 में हमने 60,000 की अगर टार ट्यूबुलर बैटरी लगा दी तो ये हो गया जाके हमारा 2,35,000 रुपये का खर्चा हमारा इन 3 कोर चीज़ों का, 2,35,000 रुपये। अब इसके अलावा हमें इस सिस्टम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगानी है। क्या क्या लगाना है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर चाहिए होगा। स्ट्रक्चर की कीमत 3 रुपये पर वाट के हिसाब से जोड़ लें तो 5 किलोवाट का सिस्टम है, तो करीब 15,000 रुपये का हमें जो स्ट्रक्चर है उसका खर्चा लगने वाला है। चलिए यहाँ पर इसी के साथ ऐड ऑन करते चलते हैं। इसमें 15,000 रुपये का हमारा स्ट्रक्चर का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस आएंगे, अब अदर एक्सपेंसेस में क्या होगा? ACDB और DCDB। अब कुछ लोग पूछेंगे ये क्या है? दोस्तों ये होते हैं हमारे बॉक्स होते हैं, इनके अंदर हमारी MCBs लगी होती हैं। ACDB में ACMCB होती हैं, उसमें के साथ लाइटिंग अरेस्टर, SPD ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो आपकी सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके पैनल से जो ओवर सप्लाई आती है उनको प्रोटेक्ट करती है। कुल मिला के ये सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड कराने वाले कुछ इक्विपमेंट होते हैं। अगर आप नहीं इनके बारे में जानते हैं तो आप इतना समझ लीजिएगा कि इसके अंदर आपको MCB जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो वैसे में आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके साथ ही आपको वायर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ ही MC4 की कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब चीज़ों का अगर हम लोग टोटल खर्चे की बात करें, अगर आप A1 क्वालिटी की चीज़ें लगा रहे हैं तो ये मानिएगा कि 25,000 रुपये तक का खर्चा आपको और देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग अपने इस जो टोटल अमाउंट था इसमें हम लोग को 25,000 रुपये और ऐड करने होंगे। तो ये हो गया करीब 40,000 और ये 2,30,000 था, तो 2 लाख विथ लेबर चार्जेस भी अगर हम लोग बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें थी सारे क्लियर कट बताए हैं। तो करीब 2,80,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे एक 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में आपकी बैटरियां जो हैं वो पूरी 5 साल तक आराम से चलती हैं दोस्तों, अगर आपने टार ट्यूबुलर बैटरियां ली हैं। पर अगर लिथियम बैटरी ली है तो लिथियम बैटरियों की वारंटी भी 5 साल होती है, क्लेम 10 साल का होता है। पर अभी तक ऐसी कोई बैटरी नहीं जिसको चेक किया गया हो कि वो 10 साल तक चली भी है या नहीं चली है। तो इस वजह से मैं ये चीज़ बोलने में थोड़ा सा दाँव खाता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब तक 10 साल बैटरी चेक ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में 2 साल से ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इन लिथियम बैटरीज़ का जो हायर लेवल पे है। तो इस वजह से जो हमारी को लिथियम बैटरी है इसके बारे में अभी थोड़ा और मार्केट में जब ये चलेगी उसके बाद इसको हम लोग गारंटी से भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो 10 साल चलेगी। पर अभी ये एक तरीके से मान लीजिए कि प्रैक्टिकल फेज में है, पर हमारी जो रियल टार ट्यूबुलर बैटरी है इसको हमने 20 साल से उपयोग किया है, तो हम जानते हैं कि ये बैटरी हमारी 5 साल तक ईजिली बैकअप देती है। और उसके बाद जब हम लोग इसको रिटर्न करते हैं तब भी हमें 30 से 35% जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न आ जाता है। तो ये वो सिस्टम हमारा बनकर तैयार होगा जो सिस्टम हमें करीब आराम से 25 यूनिट तक का तो जनरेशन देगा ही, और अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छा कंडीशन हो गई तो ये जनरेशन आपका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी आज के इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो जो लोग अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं उन्हें इसके बारे में पूरी डेप्थ इन्फॉर्मेशन तो मिल सके, क्योंकि लोग आपको डायरेक्ट ऐसे रॉ की तरीके से बता देते हैं जिससे कई बार होता है कि हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। तो आप हमारे चैनल पर हर एक वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने डिटेल के साथ हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट।